ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी, पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
डॉक्टर बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, माता पिता का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का। तुम जानते हो, यहाँ हम माता पिता के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इनमें है और ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये माता पिता इकट्ठे हैं। ये दादा यानी ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। वो पिता है शांति धाम में रहने वाले। हाँ जी बाबा। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, ओम शांति। माता पिता बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो, ये बात अपनी बुद्धि में भी पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाबा अलग, दादा अलग होता है। लौकिक में होता है ना भाई, भाई अलग होता है, पिता अलग होते हैं। तो पिता से दादा का वर्षा मिलता है। तो जो दादा होते हैं, एक दादा भाई के लिए इस्तेमाल होता है और एक होता है पिता के पिता के लिए। तो बाबा यहाँ पर भी कह रहे हैं कि दादा का जो होता है, जो पिता के पिता होते हैं, उनका कुछ संपत्ति है तो पिता के द्वारा ही मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, वो है गरीब निवाज। तो गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबके पिता हैं वर्षा देने के लिए। वो सबके पिता हैं वर्षा देने के लिए। तो बाबा वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देता है। ये जो रावण है ना, ये आधा कल्प से क्या हो जाता है, फिर दुख का श्राप दे देता है हमें, हम दुखी हो जाने लगे हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसी को भी नहीं है। मिलते भगवान थोड़ी है किसी को नहीं मिले। भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे। पुकारते हैं कि भगवान आइए, जब आप आइएगा ना तो हम सिर्फ आपको अपनाएंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। आपके ही होंगे, दूसरा ना कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं, और किसी से अपना ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो ये बाबा हैं गरीब निवास।
गरीब को साहूकार बनाने वाले कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाबा आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम माता पिता के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इनमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना, तो बाबा कहते हैं इनके तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में दो आत्माएं, एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा और दूसरा परम आत्मा शिव बाबा। तो एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं, तो हम सब आत्माएं हैं, सिर्फ शिव बाबा परमात्मा है। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वो परमात्मा पिता से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है, बाबा कहते हैं पिता से वर्षा मिलता है, तो उनके हम बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं भारत जो सिरताज था वो अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुमको बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम दोहरे सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसको उसमें लाइट देते हो, जो लाइट दिखाते हैं ना, ताज के पीछे चक्र की तरह रोशनी होती है, क्या कहते हैं वो पवित्रता का लाइट होता है। दूसरा है रतन जड़ित ताज, और एक होता है फिर जो ताज होता है सिर पर ताज जो हम देखते हैं लौकिक में। तो बाबा कहते हैं तो पहले ये गुह्य राज सबको समझाना है कि ये माता पिता इकट्ठे हैं। पहले तो ये सब बातें इसमें बहुत मूंझते हैं बच्चे। ये इस ब्रह्मा कुमार को भी इसमें बहुत उलझन थी, बहुत नहीं लेकिन उलझन थी। धीरे धीरे ज्ञान से सारा कुछ स्पष्ट समझ में आता है कि बस उसका एक ही बात समझ में इसमें आती है कि भगवान जो है वो जो बतला रहे हैं वो सही बतलाएंगे, और वो कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो खुद बतलाएंगे ना। दूसरा, हम जिससे भी पहले से जानते थे, जो भी हम जिससे हम जोड़ते हैं बातों को, तो लगता है कैसे कैसे, तो वो सारी बातें तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही न लिखी गई हैं, बताई गई हैं। तो वो सही होगा या भगवान सही होगा, बस इतनी सी बात हमें समझनी है और फिर सब कुछ निश्चय हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि माता पिता इकट्ठे हैं, ये भगवान नहीं, ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, ये बाबा एकदम क्लियर बताते हैं। मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। वो पिता हैं शांति धाम में रहने वाले, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ किरदार निभाना होता है। आधा कल्प सुख का किरदार, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाबा कहते हैं मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ जब आए ना, बाबा के सम्मुख आए हैं, तो फिर और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, बस यहाँ माता पिता हैं और बच्चे, और कुछ नहीं। जो कहते हैं ना बस मैं और बाबा, वही अनुभव में रहना है ना। और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं, और कोई शूद्र संप्रदाय बाबा कहते हैं यहाँ नहीं। कोई कर्मिक अकाउंट वाले जितने भी आत्माएं हैं ना, संबंध पर सब बाहर। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। बाबा सीधा सीधा उनको शूद्र कहते हैं। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। बाबा कहते हैं उनका संग यहाँ तो नहीं हो, एकदम इस परिसर में बिल्कुल नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तभी आज हम ब्राह्मण बन रहे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं। रचता और रचना का सारा ज्ञान एक पिता के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
जरूर बीज में ही ज्ञान होगी कि इस वृक्ष की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। बाबा कहते उस बीज में ही सारा कहानी, सारा किरदार समाया हुआ रहता है। ये तो बाबा ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। हीरों से खेलते थे, हीरो के महल में रहते थे। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवास, बाबा आइए, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाइए। स्वर्ग का मालिक हम बनेंगे, ये तो सोचे ही नहीं थे। ये तो स्वप्न से भी बाहर थी बात। हाँ, दुख से छुड़ाने के लिए पुकारते थे। तो स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्रायः लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। और अभी सब क्या अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्या हिंदू, जो कि ये वास्तविक है ही नहीं, ये दूसरों का दिया हुआ शब्द है, उसको पकड़ लिए। जब हाथ से सब कुछ छूट गया तो जो हाथ में पकड़ाया ना उसी को पकड़ लिए। तो क्या पकड़ाया, दूसरों का दिया हुआ, खुद का सब कुछ भूल गए, नाम तक भूल गए। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए। अब रावण राज्य में क्या हो गया, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए, इसलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाबा कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। ये मात पिता हैं, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा ना सके। तो जब तक पावन न बने, जब तक पावन नहीं बनेगा वो जा नहीं सकता है। तो अभी बाबा कहते हैं, मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पद्मापति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक। तैयारी विनाश की तो पूरी हो रही है ना। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। तो स्वर्ग बनाने के लिए तो इसको विनाश करना होगा ना, एक बार हटाना होगा। तो सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक्स। बाबा कहते हैं एक तरफ खूब आग लगेगा, आग लग के जल के कुछ चीज़ें जल के शुद्ध होती हैं, साफ होती हैं, कुछ हैं जो भूकंप के झटके में धरती में समा जाएंगी, कुछ है कि बरसात में पानी, मूसलाधार बरसात में बह जाएंगी। तो कहते हैं सब तो विनाश होगा ना, तब तो विनाश होगा। ये सारी कुछ सब तरफ से होगा तब विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना होती है। तो पुराना वाला को हटा उठा के साफ करेंगे, तब से नया से स्टार्ट करेंगे। तो ये है संगम युग। तो रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को तो पता नहीं है ना, श्री कृष्ण अलग राजधानी के, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाबा आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो।
तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते पवित्र बनकर मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सेवा कर आप समान बनाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं और जो फिर जितना सेवा करेंगे आप समान बनाते चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दोहरे सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो ये है ही प्रजा का राज्य। दोनों ताज नहीं है, कोई भी ताज नहीं है, न लौकिक न पवित्रता का लाइट वाला। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद क्यों निकालना है। बेहद के पिता कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। अब ज्ञान अग्नि में तपो और सबसे ममत्व मिटा दो। बाबा कहते ज्ञान अग्नि में तपो और पूरा मिटा दो ममत्व सबसे। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। बाबा कहते हर एक को ना, जो भी नाते रिश्तेदार है, इस ब्रह्म कुमार का यही मंथन अभी तक कर रहा है कि उसे एक सब्जेक्ट समझना है। बिल्कुल लौकिक पढ़ाई में गणित, एक कहने को एक गणित होता है, लेकिन उसके अंदर भी होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और भी बहुत सारे हैं, सिंपल अर्थमेटिक और ये बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो ये सब क्या है कि एक सब्जेक्ट है, तो वो सारे सब्जेक्ट से उसी टाइप का क्वेश्चन आता है और लगभग कभी एक दूसरे से जुड़ जाड़ के थोड़ा जैसे जैसे डिफ़िकल्ट होता जाता है तो और भी उसमें घुसते जाते हैं। जैसे अलजेब्रा में सिंपल अर्थमेटिक्स के भी रूल्स लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी रूल्स लगते हैं। तो हर तरह का बेसिक सिंपल अर्थमेटिक जिसको कहते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो बेसिक होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें बेसिक वाला बाबा ज्ञान देते हैं और ये जितने सारे सब्जेक्ट हैं ना वो सब उससे सॉर्ट आउट होंगे। तो इसे बाबा कहते हैं तो उसको बस उसी नज़र से देखना है। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में है ना, उसको सब हर एक आत्मा को अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में देखना है, जो हर दिन हमें अलग अलग परिस्थितियाँ, हर दिन हर समय जिनका जितना किरदार में है उस अनुसार वो परिस्थितियों के रूप में हमें प्रश्न देते जाते हैं। हमें बाबा के उस श्रीमत से उनका उत्तर देना है। उसके अलावा उस नाते को, उस रिश्ते को, उस आत्मा को और कोई दूसरा लौकिक तौर पर दृष्टि से नहीं देखना है। बाकी अलौकिक तौर पर तो हर एक आत्मा को साकाश देना ही है, मन में भावना सबके प्रति शुभ भावना ही रखनी है, तभी हमारा ममत्व उससे हट पाएगा। इसी बाबा कहते हैं कि सबसे ममत्व हटा दो और एक आशिक, हम सारे आशिक एक माशूक के हैं, ये याद रखो। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ज्ञान की प्रारब्ध। बाबा आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, वो है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाबा है। वो आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। और कहते हैं ईश्वर के साथ जो योग लगाते हैं, मतलब ईश्वर की याद में रहते हैं, ईश्वर की गुणवत्ताओं को अपनाते हैं, तो वही चीज़ हम में भर जाती है। जब हम भर जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, जिसमें भर रहा है उसमें हम योग योगेश्वरी हैं। जब भर गया, पूरा कंप्लीट हो गए, तो राज राजेश्वरी बन गए। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे वह फिर वहीं पतित बनते हैं। आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशुक माशूक को याद करते हैं ना, एक दूसरे को कितना याद करते हैं आशिक माशूक, और वो रिश्ता सबसे ज़्यादा अभी के समय में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा याद अगर कोई आता है ना, तो बस वही जिसके प्रति हमारा आकर्षण होता है। जब अज्ञान काल में थे तो किसी के प्रति आकर्षण होता है, वो हमेशा उसकी बात बुद्धि में चलती रहती है। उसका हंसना, उसका बोलना, उसका देखना, उसका हर बात बुद्धि में चलती रहेगी। तो बस वैसे ही बाबा हमें हर चीज़ सिखलाते हैं। हमें वैसे ही देखना है, वैसे ही सोचना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही रहना है, हर कुछ बाबा के जैसा। तो जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दूसरे को याद करते रहते हैं। अभी ये जो माशूक हैं उनके तो बहुत आशिक हैं भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तो सब आशिक ही है ना।
सब दुख में बाबा को याद करते हैं। हे भगवान, दुख हरिए, सुख दीजिए। यहाँ तो न शांति है न सुख है, सतयुग में दोनों है। हाँ जी बाबा, इसलिए बाबा हमें सतयुग का रास्ता बतला रहे हैं और जाने की विधि भी बतला रहे हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का किरदार निभाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाबा को याद करना है तो पाप कट जाएं। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाबा की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी। बाबा कहते हैं याद में जितना अच्छा रहेंगे ना, लाइट जो है ना, हमारे जो तस्वीर वगैरह बनाते हैं हम देवी देवताओं के, तो उनके सिर के पीछे एक तो सिर पर ताज होता है मुकुट वाला रत्न जड़ित, और उसके पीछे एक लाइट दिखाते हैं गोल चक्र में। बाबा कहते हैं वही वाला, वो वही पवित्रता की लाइट होती है। वो लाइट हमारी बढ़ने लगेगी जब हम बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके समय निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे समय अच्छा मिलता। बाबा कहते सवेरे सवेरे जब सोच के उठे ना, एकदम उस समय का समय एकदम एक तरह से कहें तो निजी समय होता है, और एक सोने के समय, दोनों समय हमारा निजी है। तो उसमें से हम एक समय निकाल करके बड़ा फुर्सत से बाबा की याद में रह सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ करना है। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, अभी तुम ज्ञान अग्नि में तप रहे हो, तो ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तो बुद्धि भी हमारी कैसी होनी चाहिए? एकदम सोने का बर्तन, तब उसमें बुद्धि में बात टिकेगी। और काम विकार, इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव रहा है कि वो जो है ना, वो जैसे कोई बर्तन के पेंदी में छेद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। इसलिए काम विकार, बाबा कहते हैं जब तक काम पर जीत नहीं पाएंगे, पवित्रता की धारणा में नहीं आएंगे, बाबा की इतनी सारी ज्ञान की बातें कोई बुद्धि में टिकेंगे ही नहीं, जब तक पवित्रता की धारणा में नहीं आएंगे। पहले तो सोच करके, समझ करके, संकल्प करके पवित्रता को अपनाना है। कुछ समय में फिर हिले डुलेंगे, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि हम अपना लिए तो एकदम से हम पवित्रता में एकदम थम ही जाएं। तो जैसा ही ब्रह्मा कुमार का अनुभव और मंथन रहा है, समय लगेगा, लेकिन जब जब बीच बीच में जब भी हिलेंगे डुलेंगे गिरेंगे तो तुरंत उठना है, तुरंत माफ़ी मांगनी है, समझना है कि क्यों गिरे। तो फिर धीरे धीरे ज्ञान भी जब तक बढ़ता चला जाता है, हम ज्ञान का मंथन करते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। तो हमारा जो गिरने का जो दर है, मतलब अगर महीने में एक बार गिरते हैं तो वो 2 महीने में, 3 महीने में, फिर और बढ़ता जाएगा, समझते जाएंगे। फिर बीच में कभी अचानक आ गया तो भी कोई परिस्थिति आ गई तो उसमें भी संभल पाएंगे, ज्ञान से स्पष्टता बढ़ने लगेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाबा को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। और वो हम बुद्धि सोने का बनता कैसे है? याद से। हर कुछ याद से होता है, और याद में रहने के लिए ज्ञान का स्पष्टता चाहिए। ज्ञान का मंथन से उसकी वो स्थिति हमारी बनती है। तो इसलिए हमें याद में रहने के लिए सहायक होता है ज्ञान की स्पष्टता होती है, तो याद के विघ्न कम होते जाते हैं, विघ्नों को हम काट पाते हैं और याद में सरलता से रह पाते हैं। और अगर ज्ञान में ही मूंझने लगेंगे, याद में अच्छे से नहीं रहेंगे, तो बाबा कहते हैं याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हैं। और लोहे का मतलब है जंग लगना, तो फिर छेद हो जाएगा, मतलब विकार फिर प्रवेश कर जाएंगे। तो बाबा को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है। बाबा कहते हैं इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं इसमें लौकिक तौर पर कुछ भी छोड़ना नहीं होता, मन बुद्धि से सिर्फ समझने का नज़रिया बदल देना होता है। जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना कि हर नाता रिश्ता, हर एक काम हमारा एक सब्जेक्ट है, बस उसको उसी नज़र से देखना है और कुछ भी नहीं, और अभ्यास बढ़ाना है। अभ्यास करके ही आत्मा का जो जंग लगा हुआ है ना वो छूटेगा, जंग पूरा छूटेगा, तभी हम
पूर्ण पवित्र बनेंगे और तब हम बाबा के साथ जाने के लायक बनेंगे। तो इसलिए अभ्यास करना है, तेजी से अभ्यास करना है, ज़बरदस्त अभ्यास करना है, निरंतर सजगता रखनी है, अभ्यास बढ़ाना है, बस अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और तीसरा कुछ है ही नहीं। बस ज्ञान का मंथन करते जाना है, अभ्यास याद में रहने का आदत बढ़ाते जाना है, ऊपर उठते जाना है। कुछ भी बाबा कहते हैं लौकिक तौर पर घर बार छोड़ना नहीं है, गृह व्यवहार में भी रहना है। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। हमें इतना थोड़ा मेहनत अभ्यास क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम 63 जन्म से इसमें डूबे हुए थे, तो समय तो लगेगा थोड़ा सा, कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? अगर जब उतना श्रेष्ठ जीवन पाने के लिए अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ा बात है। तो बस ऐसे ही है जैसे हम लौकिक तौर पर होता है ना कि काम वाम कर रहे हैं, और खास करके अगर फील्ड वर्क है तो कैसे पूरा एकदम गंदा वंदा पूरा हो जाता है आदमी, आ करके एक बार नहा धोवा लेने से फ्रेश लगता है। फिर हम आगे कहीं दूसरी जगह जाना हो, कोई लौकिक तौर पर देखें कहीं पार्टी में जाना है, कोई अच्छी जगह जाना है, फंक्शन में जाना है, तो वैसे में क्या होगा, हम दिन भर का सारा कुछ धो धा के नया जगह पहुंचते हैं। तो लौकिक तौर पर रात वो सब अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या है 63 जन्म से हम इसमें विकार में, इसमें पूरा गोते लगा रहे थे, फंसे हुए थे। अब क्या है, हमें जल्दी जल्दी स्नान करना है। तो स्नान करने में कितना देर लगता है? 24 घंटे में बात करें तो 5 मिनट 10 मिनट। तो बस वैसे ही हमें इस संगम युग में इस लौकिक रीति से देखें तो आधा जन्म बस पवित्र बनना है। पवित्र बन गए, पूरा स्नान कंप्लीट हो गया और सारा गंदगी निकल गया, हम चले तैयार होकर के नई दुनिया में। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ये इस एक जन्म में, इस लौकिक तौर से आधे जन्म में पवित्र रहे तो क्या हुआ, इसके बाद कितना बड़ा चीज़ मिलने वाला है। बहुत कमाई हो जाएगी, 5 विकारों पर जीत पानी है तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे, हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। एकदम ऐसे जैसे नदी तालाब अभी है ना, वैसे सोने और वो से खान रहेंगे, वहाँ तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाबा के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। तो इतना जब धन संपदा भर रहे, इतना सुख वैभव दे रहे हैं, तो कहते हैं तो उनका मत पर चलना भी चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाबा की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाबा को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बाबा कहते सिर्फ बाबा की याद में रहो और कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। लौकिक तौर पर भक्ति के संस्कार हमारे बचे होते हैं ना, तो ये करना होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। 3052 कहानियाँ होती थी हमारे लौकिक जीवन में रोज़ की, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, ऐसे वो करो, ये करो, ऐसे करो, ये करो, उधर करो, इतना बुद्धि उसमें उलझती थी। बाबा कहते वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो जैसे सुविधा अनुसार जैसा समझ में आ रहा है वैसा करते चलना है। बिल्कुल सरल रीति की साफ सफाई, मान मर्यादा का ख्याल रखना है, बाकी बुद्धि याद में रखनी है और कहीं बुद्धि उलझानी नहीं है। बाबा कहते हैं और कोई कष्ट नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने कितने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाबा को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाबा कहते पूरा चक्र को भी बुद्धि में रखो। बाबा हैं ज्ञान के सागर, तुम यहाँ बेहद के पिता के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं, तो अब विनाश होने के पहले बाबा को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक
ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाबा की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। और कहते निरंतर याद रहना है बुद्धि में, तब बुद्धि सोना का बर्तन भी बनेगा। और कर्म करते हुए बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे पवित्रता की लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा है मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। और जब बाबा की याद में सूक्ष्म शरीर के साथ, जैसे अभी हम यहाँ मुरली सुनने बाबा के चैतन्य उपस्थिति में आए हैं, तो ऐसे में बुद्धि फिर इधर उधर बिल्कुल न जाए। इसका बहुत ध्यान रखना है। बाहर का कोई भी शूद्र बाबा कहते हैं यहाँ ना आए। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, आपस में एक दूसरे की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संगम युग पर हर बच्चे को ज्ञान द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाबा के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। अपना चाहते हैं ना कि अपना से कोई गलती हो गया, कुछ बात होती है, कोई कमजोरी है जो नहीं कर पाते रहते हैं। होता है ना, कई बार बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम कोशिश करते हैं, हमारी इच्छा होती है, हम भावना होती है कि हम अच्छा ऐसे करें, कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, तो हमारी कमजोरी हो जाती है। वो लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो चाहते हैं ना कि वो उसको तुम ठीक कर लेंगे, तो पूरी भावना रखते हैं। तो लेकिन ऐसे में कोई उसको जोर देने लगे, तो तुमसे तो ये होता नहीं है, तुमसे तो ये नहीं होता है, वो नहीं होता, तो कैसा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई इस तरह से वर्णन ना करे। तो ऐसे ही हम भी किसी का वर्णन ना करें ना। बाबा कहते हैं दूसरे की कमजोरी का वर्णन नहीं करो, क्योंकि खुद का भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस उसे ही भावना से होली हंस मतलब विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी व्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, जैसे मनकों की विशेषता होती है, एक जैसे मन के माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजंती माला के मन के भी जब एक मत, एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तब माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में दो मतें होती हैं तो वो दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। वहाँ कहते हैं अगर एक जैसा एक रस में स्थिति में स्थित होकर के सब एक नहीं दिख रहा है, तो वहाँ कहते हैं वो 108 की माला से निकल करके दूसरी माला में चले जाएंगे जो कि है 16,000 की। बाकी सब कुछ धारणा और पवित्रता सब कुछ अच्छे से है, लेकिन आपस में मत दो मत हो रहा है, तो वहाँ कहते हैं वो मतलब एक श्रेणी नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए इन सब बातों का भी हमें बहुत 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 ध्यान रखना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया,
इनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम
पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।